हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे प्राचीन भारत से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था। तो यहाँ पे आपको बताना है एंशिएंट टाइम में किस शहर का नाम अवंतिका था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है उज्जैन। उज्जैन का नाम एंशिएंट टाइम में अवंतिका था और ये आपको प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट ये एमपी में लोकेटेड है उज्जैन। तो इसका एंशिएंट टाइम में नाम अवंतिका था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है शिप्रा। उज्जैन ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, विच सिटी वाज नोन एज प्रयाग इन एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल में किस शहर को प्रयाग के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है एंशियंट टाइम्स में किस शहर को प्रयाग के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद को एंशियंट टाइम में प्रयाग के नाम से जाना जाता था और प्रेजेंट ऑफिशियली इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो एंशिएंट टाइम में इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था और मेडिवल पीरियड में मध्यकाल इतिहास में इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है और प्रेजेंट इसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को। नेक्स्ट, वेयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा यमुना एंड सरस्वती। गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम कहाँ होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इन तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर प्रयागराज। प्रयागराज में इन तीनों नदियों का संगम होता है। बट प्रेजेंट है सरस्वती नदी ये विलुप्त हो गई है, तो प्राचीन काल में इसका प्रमाण मिलता है कि ये तीनों नदियों का संगम होता था। प्रेजेंट ये नदी विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नेम वाज अवध नोन इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कौशल। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था और कौशल ये वन ऑफ द 16 महाजनपद में से एक था। तो प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे, तो उसमें से कौशल भी था और कौशल को प्राचीन काल में अवध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, विच सिटी वाज नोन एज प्राग ज्योतिषपुर इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में किस शहर को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राचीन काल में किस शहर को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी को प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था और गुवाहाटी आपको असम में देखने को मिलेगा। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। गुवाहाटी किस नदी किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, विच सिटी वाज कॉल्ड एज पाटलिपुत्र। किस शहर को पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है पटना। पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। पटना किस नदी किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है गंगा। पटना ये गंगा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, विच एंशिएंट सिटी इज प्लान इन द शेप ऑफ लोटस। किस प्राचीन नगर की रचना कमल के आकार पे की गई है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है मदुरई। मदुरई की रचना कमल के आकार पे की गई है, तो ये एक प्राचीन शहर है। नेक्स्ट है, विच वाज द फोर्थ सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लोथल। लोथल ये बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का और प्रेजेंट ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। लोथल ये प्रेजेंट गुजरात में लोकेटेड है और लोथल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र पोर्ट टाउन था। तो ये एक ओनली पोर्ट टाउन था सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। नेक्स्ट है, हु इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बचपन में इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, तो इन्हीं को ही प्रेजेंट डे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट, हु एमंग द फ्लोइंग बिल्ड द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार। निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किनके द्वारा बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि टेम्पल बनाया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अशोक। अशोक के द्वारा पहला महाबोधि टेम्पल बनाया गया था और यह टेम्पल वहीं पे बनाया गया था जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट जहाँ उनको प्राप्ति हुई थी, तो वहीं पे महाबोधि टेम्पल को बनाया गया है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाबोधि टेम्पल को कहाँ बनाया गया था, तो जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये टेम्पल इनके द्वारा लगभग 3rd सेंचुरी में बनाया गया था, 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। आज से अप्रोक्स आप बोल सकते हैं 2200 से 2300 साल पहले इस टेम्पल को बनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट, हुआ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये जानते ही होंगे, ये बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जी थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। और ये कब बने थे, तो ये 1887 1887 के मद्रास सेशन के ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट आर द दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड। दिलवाड़ा जैन टेम्पल किस स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में दिलवाड़ा जैन टेम्पल स्थित है।